हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के जो हमारे न्यूमेरिकल्स चल रहे थे उनका नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें और आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ही कुछ और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम ये उनके साथ हम ऐड नहीं कर पाए थे, आज नेक्स्ट वीडियो में इनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है उसके न्यूमेरिकल करे थे। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज और कुछ जो है वो इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल होंगे जैसे हमने फोर्स में किए, तो इसमें रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, एज्यूम दैट द चार्ज ऑन एन एटम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन ए स्पीयर ऑफ रेडियस 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, रेडियस दी है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, उसके बाद what will be the electric field at the surface of gold atom for Z equal to 79। देखो सबसे पहली बात इसमें पता क्या है कि जो चार्ज है उसे हमें मानना होगा कि वो सारा चार्ज कहाँ कंसंट्रेट कर रहा है, एट द सेंटर। चार्ज में बी कंसंट्रेटेड एट the center of the sphere, at the center of sphere। ठीक है, at the center of sphere जो चार्ज है सारे का सारा वो हमने मान लिया कहाँ कंसंट्रेट कर रहा है, उसके सेंटर पे कंसंट्रेट कर रहा है। ठीक है, अब हमें दिया क्या हुआ है, आर दिया है, क्या है आर, 10⁻⁻10 मीटर है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो चार्ज कैसे निकालेंगे, देखो चार्ज हम निकालेंगे Z की हेल्प से। Z का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर है, और न्यूक्लियस की बात हो रही है तो न्यूक्लियस में क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो जो चार्ज है Q वो क्या हो जाएगा, 79 टाइम इंटू चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब बात आती है जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा होगा। ठीक है ना, अब बात आती है जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, जो फॉर्मूला है वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q/4πε0 और R स्क्वायर। ठीक है, ये वो फॉर्मूला है जो हम अब क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो कांस्टेंट है हमारा उसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक, इंटू चार्ज 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर यानी 10⁻⁻10 और इस सारे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इस सारी वैल्यू को सोल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है वो आएगा 1.138 इंटू 10⁻13 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ ए न्यूक्लियस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, जैसे फोर्स में किए थे हमने। कहता है 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक A है और एक B है, जिनका मैग्नीट्यूड है +8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम और दूसरे का है -8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, और इन्हें रखा गया है एट ए डिस्टेंस D। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, D है। ठीक, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिडल पॉइंट O बिटवीन द चार्जेस इज, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है। ठीक है, देन फाइंड द डिस्टेंस D बिटवीन द पॉइंट चार्जेस। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस D है ना, वही हमें फाइंड आउट करना है। और ये जो क्वेश्चन है वो JEE मेन जून 22 का PYQ है। ठीक है, उसमें पूछा गया है। देखिए सबसे पहले ये जो हमारा डायग्राम है हमें इसे समझना होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो ये हमारा A पॉइंट है और यहाँ पे जो चार्ज है उसकी ये वैल्यू है 8 इंटू 10⁻⁻6। दूसरा चार्ज जो है यहाँ है B पॉइंट पे और उसकी वैल्यू है -8 इंटू 10⁻⁻6। देखो टोटल डिस्टेंस D है, तो जो हाफ डिस्टेंस है वो D/2 और ये हाफ भी क्या हो जाएगा D/2। ठीक है, अब देखो ये वाला जो चार्ज है वो पॉजिटिव है।
अब इसके कारण O पे जो फील्ड आएगा वो ये रहा। कहाँ आएगा? बाहर की तरफ आएगा, आउटवर्ड आएगा, ठीक है ना, ये एरो से नजर आ रहा है, ये रहा। और ये जो चार्ज है B वाला वो माइनस है, इसके कारण जो फील्ड आएगा वो कहाँ होगा? इसकी तरफ होगा, अंदर की तरफ, ठीक है ना, माइनस जो B पे चार्ज है उसकी तरफ होगा, यानी इसकी डायरेक्शन भी ये होगी। इसका मतलब O पॉइंट के ऊपर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो इसका मतलब जो नेट फील्ड हमें दिया गया है वो क्या होगा? दोनों जो फील्ड है वो आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, देखिए। तो सॉल्यूशन, सबसे पहली बात हमें दिया क्या हुआ है कि जो चार्जेस हैं उनका मैग्नीट्यूड दिया है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट O के ऊपर उसकी वैल्यू दी है, और वो वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, 6.4 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, 6.4 इंटू 10⁻⁴, ठीक। यहाँ ये 4 नहीं लिखा हुआ है, ये है इंटू 4 न्यूटन पर कूलम, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है O पॉइंट पे, ठीक है। अब बात आती है कि जो O पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा? जो प्लस वाला चार्ज है और जो माइनस वाला चार्ज है, उन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनकी डायरेक्शन क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो इसका मतलब दोनों फील्ड जो वो क्या हो जाएंगे? आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। पहले हम बारी बारी दोनों की वैल्यू देख लेते हैं ना। वैल्यू क्या होगी? जैसे मैंने माना E प्लस Q, इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो, चार्ज हमारा, चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही है, तो चार्ज हम Q रखते हैं, अभी वैल्यू नहीं रखेंगे। बाय में 4 पाई एप्सिलॉन, उसकी भी वैल्यू हम नहीं रखते अभी, कॉन्स्टेंट ले लो K। डिस्टेंस क्या होगा? D बाय 2 और इसका होल स्केयर। जब हम स्केयर को ओपन करेंगे तो ये 2 का जो स्केयर है वो ऊपर आ जाएगा, है ना। तो 2 का स्केयर जब ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 4KQ और डिवाइडेड बाय D स्केयर, ठीक है, 4KQ डिवाइडेड बाय D स्केयर। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड -Q वाले का आएगा, देखो चार्ज कांस्टेंट भी सेम रहेगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्या सेम ही है ना, दोनों की वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁶ है, और जो डिस्टेंस है इस बार भी वो सेम है, देखो D/2 है। इसका मतलब अगेन D/2 का होल स्केयर। तो ये क्या आ जाएगा? अगेन 4KQ और डिवाइड बाय D स्केयर, ठीक है, 4KQ डिवाइड बाय D स्केयर। अब इसका मतलब जो E0 है, E0 इज इक्वल टू 4KQ बाय D स्केयर प्लस 4KQ और बाय D स्केयर, ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे। इसका मतलब जो E0 है, दैट E0 कम्स आउट टू बी 8KQ और डिवाइड में D स्केयर, ठीक है, 8KQ बाय में D स्केयर। हमसे इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछा है, यानी D पूछा, ठीक। तो जो D स्केयर है इट कम्स आउट टू बी 8KQ और बाय में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, 8KQ बाय में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम क्या करेंगे? इन कॉन्स्टेंट्स की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। देखिए, तो जो D स्केयर है, नाउ दिस D स्केयर कम्स आउट 8 और इंटू में क्या था? कांस्टेंट था, तो 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। और उसके बाद क्या था? चार्ज। चार्ज क्या है? 8 इंटू 10⁻⁻⁶। और डिवाइड में क्या था हमारा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E0, और E0 क्या है? 6.4 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, 6.4 इंटू 10⁻⁴, ठीक। जब हम इन सारी वैल्यूज को सोल्व करेंगे तो ये जो D स्केयर है ये आएगा 9, ठीक है ना, क्योंकि 8 है, ठीक है, ये 8 है, ये 64 को कैंसिल कर देगा, और फाइनल हमारे पास पावर भी कैंसिल होकर सिर्फ क्या आएगा? 9 आएगा। तो D स्केयर अगर 9 है तो D क्या आएगा? ±3, यानी D सिंपली क्या आ गया? 3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, दोनों चार्जेस के बीच का ये जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा? 3 मीटर आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें देखिए क्या कहता है, देखिएगा। तो इसमें कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक की वैल्यू +1 माइक्रोकूलम और दूसरा है +4 माइक्रोकूलम। इक्विलिब्रियम क्वेश्चन है ये, और इनके बीच का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर।
ठीक है, हाउ फार फ्रॉम द +1 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस विल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। देखो इसकी ट्रिक भी बताई हुई है मैंने शॉर्ट्स के अंदर, जो हमारे चैनल पे शॉर्ट अपलोडेड हैं उनमें देख सकते हैं आप, वरना सब्जेक्टिव एग्जाम में हम इसको मेथड से करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आप डायरेक्ट जो ट्रिक है वो लगा सकते हैं। देखिए क्या सिचुएशन है, कुछ ऐसा है। तो यहाँ है, ये हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, यहाँ एक चार्ज है और एक चार्ज यहाँ पर है। ठीक, ये जो चार्ज है वो हमने माना 1 माइक्रोकूलम यानी 1 × 10⁻⁻6, और ये वाला जो चार्ज है वो है 4 × 10⁻⁻6। ठीक है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है। ठीक, अब देखो दोनों चार्ज प्लस के हैं, दोनों चार्ज जब प्लस के होते हैं तो ये बात हमने लास्ट टाइम भी की थी कि जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना वो कहीं ना कहीं इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के बीच में ही आएगा, कहीं ना कहीं, कहीं भी आ सकता है, वो हमें निकालना है। मान लो वो पॉइंट यहाँ आ रहा है, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया x सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो ये जो चार्ज है ये फर्स्ट मान लिया हमने a, ये जो चार्ज है वो b मान लिया। अब फर्स्ट वाले का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज है ना तो वो इधर आएगा यानी E1। जो सेकंड चार्ज है वो भी पॉजिटिव है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होगा यानी E2। अब देखो, अब इस पॉइंट के ऊपर मान लो O पॉइंट है ये, या नेट फील्ड 0 तभी होगा जब E1 और E2 दोनों एक दूसरे के बराबर हो, क्योंकि डायरेक्शन तो अपोजिट है। बस यही हमने सोल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं, यानी इसका मतलब सीधा सा ये है कि अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो उसके लिए ज़रूरी है कि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखते हैं, चलो पहले E1 निकालते हैं। K और चार्ज है 1 × 10⁻⁻6 और डिवाइड बाय x स्क्वायर। ठीक है, इधर आते हैं। E2 जो है यानी इस वाले चार्ज का, B वाले का, K × 4 × 10⁻�6, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, देखो ये 30 था, ये x था, तो ये हो जाएगा 30 - x²। ठीक, हाँ यहाँ है ना, सेंटीमीटर को चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ ये डिस्टेंस भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है, तो ऑलरेडी जो पावर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगी, जो 10⁻² होगा, और ये आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आगे देखें। ठीक है, तो अगर आप इसको आगे सोल्व करें या आपको अगर सेंटीमीटर में लेके सोल्व करना है तो ये जो 30 - x है ना, इसकी जगह क्या बन जाएगा, 0.30 आ जाएगा। ठीक है, 0.30 आ जाएगा, वरना आप 30 - x से भी सोल्व कर सकते हैं इसको। ठीक, आगे देखें। अब कॉन्स्टेंट से कॉन्स्टेंट कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/x², और ये बचेगा 4/30 - x²। इसको हम लिख सकते हैं 1/x² एंड दिस इज इक्वल टू 2/30 - x और सारे का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम आगे लिखें, कैसे लिखेंगे, 1/x इज इक्वल टू 2/30 - x। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 30 - x इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो 30 इज इक्वल टू 3x। ठीक, तो x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा ये। ठीक, तो x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और अगर मीटर में लेना है देन x इज इक्वल टू 0.1 मीटर। ठीक, इसका मतलब जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कहाँ होगा, स्मॉलर चार्ज से 10 सेंटीमीटर फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। ठीक है, जो स्मॉलर चार्ज है ना उससे कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। देखो 26 भी ऐसा ही होगा, उसमें जो एक चार्ज है वो प्लस का होगा और एक चार्ज किसका होगा, माइनस का होगा। ठीक है, वो देखते हैं। देखिए पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले कहता 2 पॉइंट चार्ज है, एक की वैल्यू है +16 माइक्रोकूलम और एक है -9 माइक्रोकूलम, और इन्हें रखा गया है 8 सेंटीमीटर। इसकी भी जो ट्रिक है वो हमारे शॉर्ट्स में है। ठीक है, आप वहाँ देख सकते हैं।
apart in air determine the position of the point at which the resultant field is 0। ठीक है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, आइए देखिए समझते हैं इसको। तो सबसे पहले इस बार एक चार्ज प्लस है और एक चार्ज माइनस है। ठीक है, एक चार्ज प्लस का है और एक चार्ज क्या है, माइनस है। जब एक चार्ज प्लस हो और एक चार्ज माइनस हो तो उस केस में जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है ना, वो दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के बीच में नहीं आता। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये चार्ज मैंने माना है 16 इंटू 10⁻⁻6 और ये जो चार्ज है वो है -9 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, इस बार जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना वो कहाँ आता है, स्मॉलर चार्ज की तरफ आएगा, यहाँ कहीं आएगा वो पॉइंट। मैंने मान लिया वो O है, ध्यान रखना आपको। जब एक चार्ज प्लस और एक माइनस है उस केस में जो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है वो उन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के बीच में नहीं आएगा बल्कि साइड में आएगा, वो भी कहाँ, छोटे वाले चार्ज के साइड में कहीं आएगा। ठीक है, डिस्टेंस से देखते हैं। ये वाला जो डिस्टेंस है वो है 8 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस। ठीक है, ठीक, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है ये हमने मान लिया x सेंटीमीटर। ठीक है, फिर वही कहानी है। अब देखो इस O पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना, जो ये O पॉइंट है हमारा, इस O पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक, इस O पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक पॉजिटिव चार्ज के कारण और एक नेगेटिव चार्ज के कारण। ठीक है, देखिए कैसे आएगा, देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज है A वाला, ये A है और ये हमने मान लिया B है। A पॉजिटिव है तो इसके कारण जो फील्ड है वो कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आएगा, यानी E1। ठीक है, ये नेगेटिव है तो इसके कारण जो फील्ड है वो कहाँ आएगा, अंदर की तरफ आएगा, यानी E2। तभी ये बाहर आया है। अगर अंदर आता दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाती, सेम हो जाती। ठीक है, फिर वो नेट जीरो नहीं हो सकता था। अब फिर वही कहानी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कब जीरो होगा, जब E2 और E1 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, बराबर हो। ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर बराबर है तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। देखो कैसे, तो सोल्व करते हैं सोल्यूशन। फिर वही कहानी कि जो O पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब E1 और E2 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, पहले E1 निकालते हैं। E1 क्या होगा, कांस्टेंट इंटू 16 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 8 प्लस x और इसका स्केयर। और E2 क्या होगा, कांस्टेंट, ये वाला चार्ज क्या है 9 इंटू 10⁻⁻6 और डिवाइड बाय x स्केयर। ठीक है, तो कांस्टेंट से कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कैंसिल, तो ये आएगा 16/8 प्लस x और इसका स्केयर एंड दिस इज इक्वल टू 9/x स्केयर। अब इसको लिख सकते हैं 4/8 प्लस x और इसका स्केयर और 3/x और इसका स्केयर। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए तो सोल्व करेंगे तो ये आएगा 4/8 प्लस x इज इक्वल टू 3/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4x इज इक्वल टू 8 इंटू 3 यानी 24 प्लस 3x। ठीक है, प्लस 3x, तो 4x में 3x जाएगा तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अगेन इसका मतलब 24 सेंटीमीटर राइट ऑफ स्मॉलर चार्ज। 24 सेंटीमीटर राइट ऑफ स्मॉलर चार्ज, जो स्मॉल चार्ज है ना उसके राइट में कितना 24 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अभी आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन हो रहा हमारा इसके ऊपर और देखते हैं। ठीक, देखिए तो एक क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का, इस तरह के क्वेश्चन हमने सुपरपोजिशन का, और इस तरह के क्वेश्चन हमने फोर्स में काफ़ी किए। ठीक है, एक प्रैक्टिस के लिए करवा देता हूँ। ठीक, देखिए तो ये सिचुएशन है कुछ, यानी इस बार हमारे पास एक स्केयर है। ठीक है, और एक स्केयर में चारों कॉर्नर्स के ऊपर एक एक चार्ज रखा गया है। ठीक है, जैसे ए पे रखा गया है +q, बी पे रखा गया है +q, सी पे रखा गया है -q और डी पे रखा गया है अगेन -q। ठीक है, तो इसके कारण जो हमारा ये है सेंटर है जहाँ डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ
यह क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और ये जो डिस्टेंस है हमारा, जो साइड है वो क्या दी गई है, ए दी गई है। और ये जो डिस्टेंस है आर, ये हम जानते हैं, ये आर क्या होता है पहले भी निकाला है, क्या होगा, ये ए बाय में रूट 2 होगा, ठीक है ना, ए बाय में रूट 2, बस सिंपल है। देखिए ए वाला चार्ज क्या पॉजिटिव है, तो इसका फील्ड कहाँ होगा, आउटवर्ड, ये रहा, ठीक है। बी वाला चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव है, इसका भी फील्ड कहाँ होगा, आउटवर्ड होगा, ये रहा, ठीक। जो सी वाला चार्ज है वो माइनस है, इसका कहाँ होगा, इनवर्ड होगा, तो ये भी इसी डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। डी वाला चार्ज भी क्या है, माइनस है, तो इसका भी फील्ड क्या होगा, इनवर्ड होगा, तो ये भी इसी डायरेक्शन में आ गया। इसका मतलब बी का और डी का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ गया, और ए और सी का इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सभी की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद ए और सी वाले को ऐड कर देंगे, फिर बी और सी वाले को ऐड कर देंगे, और फिर उन दोनों का क्या निकाल देंगे, रिजल्टेंट निकाल देंगे। तो ये हमारा क्या रहेगा, मेथड रहेगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सुपरपोजिशन वाले क्वेश्चन करने के बाद आसान लगेगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ये जो डिस्टेंस है ओ ए, ओ बी, ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, ऑल आर इक्वल टू ए बाई रूट 2, ठीक है। अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए क्या होगा, कांस्टेंट चार्ज बाय में जो डिस्टेंस है हमारा, यानी ए बाय रूट 2 और इसका स्क्वायर। अब ये रूट 2 जाएगा ऊपर, तो ये क्या बनेगा, 2 के क्यू और बाय में ए स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया जो पहला है ई ए। देखो सारे सेम ही आएंगे क्योंकि सभी का चार्ज सेम है, मैग्नीट्यूड, और सभी का डिस्टेंस भी क्या है, सेम है सेंटर ओ से। तो बी भी आएगा 2 के क्यू बाय ए स्क्वायर। उसी तरह से ई सी भी आएगा 2 के क्यू बाय में ए स्क्वायर। और इसी तरह से डी भी आएगा 2 के क्यू बाय में ए स्क्वायर, ठीक है। चारों आ गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, पहले ई ए और सी का रिजल्टेंट निकालते हैं, और ए और सी वाले रिजल्टेंट को हमने मान लिया E1। तो E1 इज इक्वल टू ई ए प्लस ई सी, ठीक है। तो ए और सी को ऐड कर दो, जैसे ही ए और सी को ऐड करोगे तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4, यानी ये आ जाएगा 2 के क्यू बाय में ए स्क्वायर प्लस 2 के क्यू बाय में ए स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब E1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4 के क्यू और बाय में ए स्क्वायर, ठीक है। 4 के क्यू बाय में ए स्क्वायर, ये आ गया हमारा E1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरह से क्या निकालेंगे, E2 क्या होगा, बी और डी का रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आएगा E2 जो क्या होगा, EB प्लस ED, ठीक है। तो ये वैल्यू सेम ही आएगी, यानी 2 के क्यू बाय में ए स्क्वायर प्लस 2 के क्यू और बाय में ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 के क्यू और बाय में ए स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, E1 और E2 का रिजल्टेंट, देखो E1 और E2 का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, कहीं बीच में आएगा ना, ठीक है। देखो कहाँ आएगा, E1 और E2 का जो रिजल्टेंट है वो कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, है ना, यहाँ पे, यहाँ आएगा। और उस रिजल्टेंट को हमने क्या मान लिया, E मान लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो दोनों है ना, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना आएगा, 90 होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम जो फॉर्मूला है रिजल्टेंट वाला वो लगा सकते हैं, कोस, क्योंकि कोस 90 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो जो नेट रिजल्टेंट E है डेट विल बी रूट और E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और कोस 90 हो जाएगा, ठीक है। तो सेम ही होगा, कोस 90 0 हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ वैल्यू रखो, तो ये हो गया 4 के क्यू बाय में ए स्क्वायर और 4 के क्यू बाय में ए स्क्वायर, दोनों टर्म क्या है, सेम ही तो है, स्क्वायर भी तो है ना। तो 4 के क्यू बाय ए स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों टर्म ये क्या एक जैसी ही तो है, ठीक। इसका मतलब जब हम इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये जो 4
के क्यू बाय ए स्क्वायर है, ये तो रूट से बाहर आके सिंपल रह जाएगा, और अंदर क्या होगा, दोनों टर्म सेम थी तो उसका क्या आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो हमारे क्वेश्चन थे वो यहाँ कंप्लीट होते हैं पॉइंट चार्ज वाले। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर। थैंक यू।